हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे ट्राइडेंट और दूसरा यहाँ पे आपका नेट वेव टेक्नोलॉजीज आईपीओ, जो आज के दिन आपको लिस्टिंग हो चुका है, मतलब अब ये बन चुका है स्टॉक, ठीक है, शेयर। तो क्या अभी हम लोगों को यहाँ पे बाई करना चाहिए या फिर हम लोग यहाँ पे सेल कर दे, वो सबसे बड़ा सवाल आपका होता है, खास तौर से यहाँ पे नेट वेव के लिए। लेकिन फोकस ज़्यादा यहाँ पे हम लोग करेंगे आपको ट्राइडेंट के बारे में, क्योंकि आज के दिन इसका Q1 का नंबर आया है। तो चलो फिर यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम लोग आपको नंबर चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो समझते हैं पहले ट्राइडेंट के बारे में। तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग आपको चेक करेंगे टोटल इनकम। हाँ देखो एक चीज़ और यहाँ पे कि यहाँ पे जो सारा नंबर आपका होगा मिलियन फिगर में, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। तो टोटल इनकम यहाँ पे जो है 184 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है कितना, 1505 करोड़। मतलब कि भाई यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सेल्स में कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि भाई नंबर यहाँ पे सही देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि देखो मेन आपका होता है सेल, और सेल्स में यहाँ पे आपको 10% तक का जो यहाँ पे कमजोरी दिखाई दे रहा है। तो मतलब एक अच्छा नंबर कंपनी ने यहाँ पे शो नहीं किया है सेल्स के मामले में, ठीक है। चलो अब लोग यहाँ पे चेक करते हैं टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या कंपनी ने कंट्रोल किया है। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ा है, आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च में भी गेन आपको दिखाई नहीं दिया है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे था आपका कितना, ऑलमोस्ट जो है 1684 करोड़, लेकिन यहाँ पे खर्च कितना आपका हुआ, 1512 करोड़। जहाँ पर आपका यहाँ पे सेल्स था ऑलमोस्ट 1505 करोड़, लेकिन यहाँ पे खर्च आपका हुआ है 1383 करोड़। तो मतलब कंपनी ने यहाँ पे खर्च में कंट्रोल किया, और ये हम लोगों को चाहिए। अब देखो प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब प्रॉफिट यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से क्या है कि 129 करोड़ से घटकर आपका दिखाई दे रहा है 91 करोड़ ईयर ईयर के हिसाब से। और यहाँ पे क्वार्टर यदि हम लोग चेक करें तो यहाँ पे 130 करोड़ से कम आते हुए ही दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि नंबर यहाँ पे ओवरऑल एक सही नंबर नहीं है। तो मतलब प्रेशर कल के दिन जरूर से बनते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखो आज जो इसका यहाँ पे रिजल्ट आया है वो आपको आया है मार्केट पीरियड के बाद ऑलमोस्ट आपको 4:30 बजे। तो फिर कल इसका आपको गंदा इम्पैक्ट जरूर से पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें, तो उससे पहले कंपनी का कुछ बेसिक हम लोग आपको फंडामेंटल चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कंपनी का जो है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो यहाँ पे 12% से थोड़ा कम है। मतलब कि चलो यहाँ पे आपका हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कंपनी का ROC। अब ये क्या होता है, मैंने शेयर किया हुआ है कि इसका मतलब होता है कि जो भी कंपनी यदि मान लो अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, तो क्या उसका वही 100 रुपये एक साल बाद कंपनी का बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे बढ़ता है, लेकिन 12% से कम का ग्रोथ है, जो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इतना चलता है, क्योंकि देखो 12% के कम से कम ऊपर होना चाहिए, और जो भी कंपनी का 20% के ऊपर है मतलब कि कंपनी बेस्ट है, ठीक है। ये आप जरूर से यहाँ पे पता लगा सकते हो। अब देखो उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पे डेप्ट क्या है आपको 0.34, मतलब चलो एक से कम आंकड़ा है। और अब जानते हो कि मैंने आपको क्या बोला कि भाई ये आंकड़ा और ये आंकड़ा जरूर से चेक करना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है। तो यहाँ पे आपका हो रहा है 6.68 टाइम्स, मतलब 668 रुपया कंपनी का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कंपनी भाई अपने कर्ज को चुका सकता है। यदि कोई डेप्टर बोलता है भाई मुझे 100 रुपये चाहिए, तो कंपनी 1 साल के अंदर यहाँ पे चुका सकता है। लेकिन यदि कोई शॉर्ट टर्म में यदि कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं भाई मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए या फिर 1 महीने बाद चाहिए, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में इतना पैसा है? तो नहीं, यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा आपको जो है घबरा जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है, आपको देखो साफ तौर से 0.66 टाइम्स है, मतलब कि यहाँ पे भाई घबराना तय है, क्योंकि मात्र कंपनी यहाँ पे 66 रुपया ही दे सकती है 100 रुपया के बदले, जो आंकड़ा कमजोर है। क्योंकि देखो ये कम से कम आपको एक टाइम मतलब एक गुना से ऊपर होना चाहिए, मतलब 100 रुपया होना चाहिए, तो ही तो भाई कंपनी 100 रुपये के बदले 100 रुपये पे कर सकता है। तो इसलिए ये सब कुछ बेसिक टर्म जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। देखो ऐसे यदि हम लोग चेक करें तो ऑलमोस्ट ये कंपनी का जो है 10 में से आपको 6 फंडामेंटल सही जो दिखाई दे रहा है, बाकी का जो 4 फंडामेंटल है वो यहाँ पे सही नहीं है इसके हिसाब से जो मैंने अभी शेयर किया है। बाकी तो ऐसे बहुत सारे और टर्म भी होता है। देखो यदि आप इसके बारे में जो डिटेल वीडियो जानना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर से कर देना। क्यों? क्योंकि देखो
आपको शनिवार और संडे को मैं आपको खास तौर से फोकस करता हूँ इसी में, तो आप कमेंट करना, तो मैं इसके बारे में आपको वीडियो बना दूंगा शनिवार के दिन, ठीक है। तो चलो फिर अब इसके बारे में आपको जो है ठीक से समझ में आ गया हो कि अभी क्या करना है। अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे, कल हम लोग यहाँ पे मार्केट का चेक करेंगे कि इसका कैसा आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखाई दे रहा है, मार्केट यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करता है या फिर यहाँ पे करता है आपको रिजेक्ट, तो इसलिए वेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे आज के दिन इसका होता है ओपनिंग, ठीक है। इसका जो यहाँ पे ओपनिंग है वो आपको 900 प्लस आपको जाते हुए दिखाई दिया, 876 का यहाँ पे आपको एक बार आपको जो लो जाते हुए दिखाई दिया। मतलब देखो यहाँ पे एक अच्छा लिस्टिंग गेन तो भाई हो चुका है, ऑलमोस्ट आपको 95% तक का जो यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको हो चुका है, जो मैंने देखा था ऐसे। बाकी यहाँ पे डबल हुआ है या फिर नहीं हुआ वो आप लोग ही यहाँ पे बताओगे, लेकिन ऐसे मैंने देखा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या अभी भी हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ये सही तरीका नहीं है। देखो यदि आपको आईपीओ मिला है तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉफिट यहाँ पे होगा ही होगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे आपको ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे 900 रुपये दाम है, हम लोग यहाँ पे आपको पैसा लगा देते हैं, यहाँ पे आपको 90,000 मतलब 100 पीस खरीद ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आपको क्या करेंगे, मतलब सेम मार्केट के बीच में ही पैसा बना लेंगे। ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों ने यहाँ पे पैसा बना लिया होगा, क्योंकि देखो यदि मान लो इसका जो आपको लेवल यहाँ पे आया है 876 में, तो बहुत लोगों ने बाई कर लिया होगा मान लो 880 में, ठीक है। चलो हम लोग मान लेते हैं 880 में बाई किया होगा, तो फिर मतलब यहाँ पे 930 या 932 किया, तो मतलब यहाँ पे आपको 50 पॉइंट का फर्क हो गया, मतलब 5 रुपये यहाँ पे कमा ली। लेकिन ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना, ये सही तरीका नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे साफ तौर से बोल दूँ कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री यदि आप लेते हो तो फिर आप यहाँ पे गंदा फंसोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया कि ऑलमोस्ट आपको 90% तक का यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिला। ऐसे तो यहाँ पे जो ओपन हुआ था आपको 947 में, लेकिन जो इसका हाई है वो यहाँ पे 950 के ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, और फिर उसके बाद ये करेक्ट ही होते हुए दिखाई दे रहा था। तो इसलिए यहाँ पे बाई करना भाई मेरे हिसाब से एक सही तरीका भी नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो एक बार खुद से सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। और इसके बारे में मैंने उस समय जब बोल दिया था जब आपको लिस्टिंग भी नहीं हुआ था, मतलब कि ऑलमोस्ट जब इसका आखिरी जो डे था आपका जीएमपी का, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको कि क्या यहाँ पे क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन फुल हुआ या फिर नहीं हुआ, यहाँ पे क्या था, सारा कुछ मैंने आपके साथ उसी वीडियो में शेयर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी मत करना लिस्टिंग गेन के समय। और अभी बहुत लोग को यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि लॉस भी हो रहा होगा। तो चलो फिर होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ देखो, यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।